दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा जो कि अक्टूबर के अंत में होने जा रही है, उसी के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पिछले साल जो भी परीक्षाएं हुई हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की, उसमें जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं सभी प्रश्नों को हल करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। यानी कि 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2022 को दो दो शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, तो 4 शिफ्ट की परीक्षा हो जाती है 2022 में, और 2 शिफ्ट की परीक्षा 2021 में होती है। कुल मिला के 6 शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको व्याख्यात्मक तरीके से पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर हम जो है हल करेंगे। निश्चित रूप से इससे फ़ायदा आपको मिलेगा और एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ प्रश्न आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग 15 अक्टूबर शिफ्ट 1 2022 की परीक्षा का एनालिसिस करेंगे और उसको हल करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो शिफ्ट 2 का होगा, उसके बाद 16 अक्टूबर, फिर देन आफ्टर इसी प्रकार से प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे वीडियोज जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो परीक्षा हुई थी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 की जो परीक्षा है, तो उसी का यह हल प्रश्न पत्र होगा। आपको पता ही है कि परीक्षा जो होती है यह 100 अंकों की होती है और आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हिंदी का अनुच्छेद दिया गया है और इसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो मैं तेज़ी से ये रीडिंग आपके लिए लगा देता हूँ। सत्य की आराधना से भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारे काम करते हुए ये रटन लगाए रहें और ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है, हम सभी के लिए वैसा ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी अस की धार पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नज़र रख कर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है, जरा चूके कि नीचे गिरे। पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है, उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षणभंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रही जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वो करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता है, दर का दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर आगे जो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वो बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है, सत्य दूर हटता जाता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। पूछा गया कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है उसमें सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द है? तो ये है क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका विकल्प है डी, ये सही है। श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे चलते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। जिज्ञासु को सत्य या अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो इसका जो जवाब है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी में, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही जवाब 5वें का है ऑप्शन ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो मैथ के हैं। तो मैथ के लिए यहाँ पर पूरी व्याख्या आपको देनी पड़ेगी। वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ और आपके लिए यहाँ पर जो भी मैथ की क्लास है उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो अगला क्वेश्चन है जीएस का उसको देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैथ और रीजनिंग पर आधारित हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न हैं और यहाँ पर
मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन पर आपको तैयारी करके जाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पीटी का स्कोर है वो 75 प्लस रहे तो डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी भी था? तो ये नाम मौर्य सम्राट अशोक का था, ऑप्शन सी है। संगमरमर पर पेत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम ये शाहजहां के काल में बहुत लोकप्रिय हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का यानी कि ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, आपको पता ही है। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, पटना में हुई थी। नेक्स्ट लास्ट वाली हुई थी कुंडलवन में। हालांकि ये भी माना जाता है कि 172 एडी में एक बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? उज्जैन में हुई थी। तो पांचवी जो है उज्जैन में मानी जाती है, लेकिन चर्चा में बस यही चार रहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, राजगीर। तो राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? तो निश्चित रूप से यहाँ पर मुगल सम्राट, ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको पता है कि जहांगीर के समय में ही कैप्टन हॉकिंस ये आया था कि हमको जो है व्यापार करने की अनुमति प्रदान करने। भूदान ग्रामदान आंदोलन ये संबंधित है विनोबा भावे से, दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है? प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, आपको पता ही है, ऑप्शन सी दिल्ली चलो या चलो दिल्ली। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट होगा आपका सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया? तो बम्बई से सिंध प्रांत का जो निर्माण हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान हुआ था, ऑप्शन इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है 36, उसको देख लेते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये तो मोबाइल फ़ोन में जब आप सेट करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा, 5.5 घंटे आगे रखना ही पड़ता है। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण तो शहरीकरण, खनिज और औद्योगिकरण ये सब नहीं है। पानी की उपलब्धता ये कोई आर्थिक कारण नहीं होता है। आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में। ये ऑप्शन आपका डी सही होगा, ठीक है। 38 का जो है विकल्प डी सही है। नेक्स्ट होगा अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो अक्टूबर की जो गर्मी होती है वो उच्च आर्द्रता और जो उच्च तापमान होता है उसकी वजह से होती है, विकल्प इसका ऑप्शन सी है। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र किससे संबंधित होते हैं? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है तो निश्चित रूप से इसका विकल्प ऑप्शन सी ही होगा, प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति 1966-67 आपको याद ही होगा। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच सिंचाई, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि इन सभी के लिए। और फिर अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलती रहती है और इससे काफ़ी जनधन की हानि होती है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अब फिलहाल पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, आपको पता ही होगा। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसका समय क्या था बताओ कमेंट करके। भारत की संघ कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं है? भारत की जो संघ कार्यकारिणी है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो सही जवाब है राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट होगा कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यानी कमर्शियल बैंक कौन सा नहीं है? तो एचएसबीसी तो भैया है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक है ही है और ये तो है ही है। सिडबी नहीं है, सिडबी का फुल फॉर्म होता है SIDBI, तो यहाँ पर सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 में, आपको पता ही होगा, ठीक है। शिवा सुब्रमण्यम वर्तमान में एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं।
नेक्स्ट है आपका, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो विभागीय, वैधानिक, एकल। तो सही जवाब है इसका वैधानिक निगम, ये विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो 46 का सही जवाब ऑप्शन सी हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, और किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय ये संसद स्थापित कर सकती है निश्चित रूप से, ऑप्शन सी ही करेक्ट है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ये अनुच्छेद 124 है, रट लेना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर होगा कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। प्रश्न है कि न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स, जो न्यूमोनिया होता है ना, उसमें फेफड़े, लंग प्रभावित होते हैं, विकल्प सी इसका करेक्ट है। फिर होगा कि कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फाइबर? तो जूट है, काटन है, फ्लैक्स भी है, नायलॉन नहीं होता है, ये तो पता ही है आपको। तारों का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर, जो जितना गर्म होगा, ठीक है, उस प्रकार से तारों का रंग जो है वो बदलता है। नेक्स्ट होगा कि कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसें, यानी कि विकल्प सी, ठीक है। फिर हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए मैथ का प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर सकते हैं, लेकिन समय बड़ा लग जाएगा, तो समय की कोई मतलब उसको शार्ट रखना चाहता हूँ मैं। तो मैथ के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए पूरे धैर्य के साथ। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है फ्रेंड्स, ये बनी होती है किससे? सेलुलोज से बनती है, यानी कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो परस्पर पर्यायवाची, तो दानव, निशाचर, अम्बक यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फिलहाल जो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हिसाब से विकल्प सी सही है, ठीक है, 61 का ए सही होगा। फिर इसके बाद है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन मान लो, 62 का ए, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ख्याली पुलाव, ये तो आप जानते ही होंगे, यूपी में तो हैं, तो ये तो इतना पता ही होगा आपको। नेक्स्ट है मतलब है कि असंभव बातों की कल्पना, ख्याली पुलाव पकाना। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें जो है गुण स्वर संधि है, और ये महाधन ऋषि, विकल्प बी इसका करेक्ट है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका विकल्प बी करेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, अब देखो इंग्लिश आ गई है, तो इंग्लिश को भी कर लें, चलो कर लेते हैं। ये पैरा पढ़ लेना आप, मैं इसका आंसर आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए। वाज कैरोलियन, अच्छा ये सब तो यहाँ पर पैरे पर आधारित होता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो छोड़ते हैं इसको, मतलब कोई मतलब नहीं होता ना, एक बार पैरा पढ़ लो उसका आंसर तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर कोई आंसर की तो मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पर देखो एक रीजनिंग का प्रश्न आया था कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, पत्नी के दादा की इकलौती संतान उसका पिता होगा, उसकी इकलौती बेटी मेरी पत्नी होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसे प्रश्न हैं, खैर यहाँ पर मैं इसको हल नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग वीडियो है ना, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं, और मैं अभी देखो ये सब मैथ के प्रश्न हैं, तो इसको छोड़ते हैं और सीधे सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। हाँ, किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो ये अभ्यास जो था किसने किया था, आपको पता ही होगा, ये चीन ने किया था ना, ठीक है, क्योंकि चीन जो ताइवान को डराना चाहता है तो चीन ही करेगा, ठीक है, आपको याद भी होगा। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर, अच्छा एक बात ध्यान देना, ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो अगस्त का आ रहा है, परीक्षा अक्टूबर में हुई थी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्तमान में करंट है ना उसको अच्छे से पढ़ो। अगस्त का जो करंट है, सितंबर का जो करंट है, अच्छे से पढ़ो क्योंकि यही करंट आने वाला है, ठीक है, तो उसको समझो। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो अंडर वाटर मेट्रो तो आपको पता ही है, ये कोलकाता में चलेगी,
77 का ऑप्शन जो सही है वो सी है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था, तो ये इजराइल ने किया था। बहुत सारे लोग चाइना पर मार के आए थे, गलत हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी किस राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ था ना, आपको याद भी होगा। ये अगस्त का ही करंट था, तो अगस्त अच्छे से तैयार करो, ठीक है। अगस्त की PDF अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे ले लो, कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाके परचेज कर लो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगस्त सितंबर ये 2 महीने तो खूब बढ़िया से पढ़ लो। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये आपको पता ही होगा, 80 का जवाब था संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय गृह मंत्रालय गलत हो गया था, संस्कृति मंत्रालय ये सही था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम के एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, तो भारतीय सेना ने जुलाई में, अब देखो जुलाई का भी करंट यहाँ पर पूछा गया था, अक्टूबर में ही परीक्षा हुई थी, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये अच्छे से पढ़ो, स्काईलाइट, ठीक है। मैंने कहा ना कि PDF दे दूंगा मैं आपको, कंबाइंड PDF मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जो इसमें PDF कब से मिल जाएगी, तो चलो मैं आपको PDF जो बना के दूंगा वो जुलाई हो गई ना, तो उसके पहले जून जुलाई अगस्त सितंबर ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो करंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल जो जून जुलाई अगस्त का है वो मैं बना के दे देता हूँ आपको, और अगस्त जून जुलाई अगस्त हो गया ना, सितंबर और 15 अक्टूबर तक का करंट वो एक सेपरेट PDF में मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। तो यानी कि जो लोग परचेज करेंगे ये 3 महीने का, उनको 1.5 महीने की PDF फ्री में मिलेगी। तो अधिक जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था, तो ये मुंबई से अहमदाबाद था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कि कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, तो ये गोवा था, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो भैया म्यांमार, चीन, मालदीव, UAE बहुत दूर है, ठीक है। किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की है, तो ये काम IIT मद्रास ने किया था, तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में, एक मिनट, AI फॉर भारत नीलकेणी केंद्र 85, हाँ 85 का बी, हाँ सही है, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये तो आपको याद होगा, अमित शाह जी की अध्यक्षता में किया गया था, गृह मंत्रालय इन्हीं के पास था। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो 25 वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को होता है, तो ये 22 मई को होता है। 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ कमेंट करके कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या होता है और 22 मई को क्या होता है, नीचे कमेंट कर दो एक बार, भूलेगा नहीं आपको। एग्जाम में ये 3 तारीखों से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रहना चाहिए। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये माजुली है। अब आप ये मुझे बताओ कि माजुली द्वीप आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, आसान प्रश्न है, बताओ। हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है, ये हंगेरियन फोरिन कहा जाता है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था, ये तो आपको याद ही होगा, विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, एक किताब आई थी पावर्स ऑफ द माइंड, ये लिखी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये किताब बड़ी अच्छी है। UNFCCC का अर्थ क्या होगा, तो ये होता है ना यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था कि नौटंकी याद रख लो, उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, बस इतना शब्द याद रखो, कभी भूलेगा नहीं, नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, मुझे तो ऐसे ही याद रहता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, ठीक है, तो ये 95 का सी जवाब है, स्विट्जरलैंड। फिर बचते हैं 5 प्रश्न, ये हिंदी के प्रश्न हैं, तो बस पैरा पढ़ो और आंसर दो, इसमें कुछ है नहीं, तो इसको बहुत पढ़ने की, और हाँ ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जाके डाउनलोड कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।